नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इंद्री अनाज मंडी करनाल में लिफ्टिंग को लेकर आड़तियों में भारी रोष। करनाल के इंद्री अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग को लेकर अनाज मंडी के आड़ती आकर्षित हैं। आड़तियों का आरोप है कि 10 दिन से हमारी गेहूं की बोरियों की लिफ्टिंग नहीं की जा रही है और अभी जो बारिश हुई थी उससे हमारा नुकसान हो गया है और आगे भी यदि बारिश हो जाती है तो सारी गेहूं खराब हो जाएंगे, जिसके जिम्मेवार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग होगा व हैफेड विभाग है। आपको बता दें कि ट्रक ठेकेदारों की गाड़ियां भेजने की जिम्मेदारी भी थी, जो नहीं भेज रहे हैं और न ही कोई कर्मचारी रुचि ले रहा है, जिसके कारण आड़तियों में भारी रोष है, जिसकी जानकारी अपर अधिकारियों के सामने रखी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। में आप आड़ती हैं, क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश। क्या करना चाहेंगे सर आप? ये जो सरकार ने माल खरीदते हैं जी, इसके उठाने में बड़ी परेशानी आ रही है। साधन कम है और ट्रांसपोर्टर मिल के आपस में बड़े बड़े रसूख वाले होते हैं, वो गड्डियाँ तो अपनी दिखा देते हैं 50-50 और लेकिन गड्डियाँ होती है उनकी 10-15 पास 20 होती है उनकी गड्डियाँ। जब उनको टोक के कहते आ जाएंगी 2 गड्डी 4 गड्डियाँ 5 गड्डी, लेकिन उनकी गड्डियाँ नहीं पकती। और अब के तो ऐसी दांधलीबाजी हो रही है, गड्डियों वाले पैसे मांगने लग गए हम आड़तियों से, फिर पैसे दो तब आपकी दुकान पे आएंगे। रात मैंने गड्डी लोड की, हमारे से पैसे मांगे उसने। तो आज अब कुछ माल मंडी का रुद्रपुर जा रहा है, तो मैं यहाँ DFSC में आया, वो बोले भी आपका माल रुद्रपुर भेज दें। मैंने कहा भेजो, बोले पास करेगा टीए आगे, टीए होता है टेक्नीशियन। तो मेरी दुकान पे आया वो 12 बजे करीब, गड्डी पास करके चले, उसके साथ गड्डी वाला सोल कुमार था, उसने गड्डी पास करके बोले ये कट्टे आप लगवा देना। मैंने कहा ये हम माल लगवा देंगे। हमने 1 घंटे बाद उसको फ़ोन किया भाई गाड़ी कब आएगी, वो बोले भी टीए ने आपको माल रिजेक्ट कर दिया और वो गाड़ी कहीं और भेज दिया। तो मतलब उनको कुछ लेन देन कर दो तो गड्डी लोड हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बरसात का मौसम है और जब माल उठता तभी किसान के खाते में पैसे आते हैं, तो किसान हमारे को परेशान करते हैं कि मेरा माल 10 दिन से बिक गया, 15 दिन का बिक गया, 8 दिन का बिक गया, तो मेरे खाते में पैसे भी मेरे कहने को सरकार कहती है 72 घंटे में खाते में पैसे जाएंगे, लेकिन पैसे तब जाएंगे जब उसका माल उठ जाएगा। वो माल हमारे फड़ों पड़ रहता है, उसमें बिल्कुल कटौती हमारे को देनी पड़ती है आड़ती को। इतनी हमारी आड़त लगती जितनी हम कटौती देते हैं। कितने दिन तक माल पड़ा रहता है? माल तो यहाँ जी जैसे अभी ये कह रहे अभी माल हमारा 14-15 तारीख का, 16 का, 17 का, इन तारीखों को पड़े 17-18 तारीख का माल पड़े। अभी 72 घंटे माल का उठाना होना चाहिए सरकार के अनुसार। इनके पास साधन नहीं होते, टेंडर ले लेते हैं, ये समस्या आती है। फिर कुछ कसर अपना सूखदार लोग कर देते हैं, गड्डी कट्टी किसी की बेच कहीं देते हैं, तो बहुत समस्या है। तो जिस तरह 3 एजेंसी हैं, फूड सप्लाई है, हैफेड है यहाँ और पे 2 एजेंसियाँ काम कर रही हैं, हैफेड और DFSC। अच्छा जी। गड्डी टेंडर सब के अपने अपने होते हैं। पीछे DFSC में जो गड्डियाँ लगी हुई थी वो बोल रहे यहाँ तो इनके पास कम है जगह, माल उतरने के लीवर कम है और वो कुछ गड्डियाँ ट्रांसपोर्ट होकर हैफेड में चलेगी, तो DFSC को तंगा पड़ गया। अब उधर से उनको पैसे मिलने से रखते तो उधर चले जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही परेशान करते रहते हैं। सेक्रेटरी क्या कहता है आपका? सेक्रेटरी कहता है वही, अब मैं SDM से मिले थे, स्टेशन परसों गए थे, वो बोले गाड़ियाँ बढ़ा देंगे, कोई गाड़ी नहीं बढ़ाई, किसी को कोई गाड़ी नहीं बढ़ा। तो सब आश्वासन दे देते हैं, ऊपर से फोन आ जाते हैं, गाड़ियाँ वही हैं, बंदे वही हैं, काम मतलब बिल्कुल ही जो है ना। आप मंडी में जाकर देखोगे बहुत मतलब मंडी में माल बहुत पड़ा है। कितने दिन से पड़ा? लगभग 10-15 दिन से पड़े हो गए, महीने से पड़े? हाँ नहीं, 1 महीने से नहीं, 1 महीने से तो आया भी नहीं। हाँ। 10 दिन से तो मतलब काफी माल पड़ा है। आज देखो आज क्या डेट है, 28 अप्रैल। हाँ। अब क्या उठा रहे हो, 17-18 तारीख का माल उठा रहे अभी, जबकि वो 17-18 तारीख का माल उठा लिया अब तक। और बारिश में जैसे ओले भी पड़े हैं। हाँ, ओले पड़ जाते हैं, माल बिक गया, फिर हमने दड़ा कट्टा सुखाया, लेबर हमारे को पड़ी, मतलब जितनी आड़ होती है ना हमारी, उससे भी हमारा देख के काम निकलता है। तो आज आप विधायक से मिलने के लिए आए हैं? हम विधायक से मिलने के लिए आए हैं। देखो विधायक साहब क्या कहते हैं, उठाने के लिए आए हैं? उठान के लिए आए, उठान की जो है ना लिफ्टिंग नहीं हो रही मतलब आपकी? लिफ्टिंग नहीं हो रही, लिफ्टिंग की समस्या बहुत बड़ी। धन्यवाद। जहाँ पर लिफ्टिंग को लेकर के बात चली हुई थी कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर मंडी के अंदर, मंडी नई अनाज मंडी है, एक ही मंडी है वैसे तो यहाँ इंद्री के अंदर, लेकिन अनाज मंडी इंद्री के अंदर लिफ्टिंग को लेकर के कहीं मुद्दा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रक की गाड़ी लगी हुई है। इसके बाद अगर मैं इधर दिखाऊं तो 3-4 गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, एक गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि माल नीचे भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। और समस्या यह है कि अगर 10 दिन से या 12 दिन से जो माल यहाँ पड़ा हुआ है वो कैरी नहीं हो रहा है, उसको लिफ्टिंग नहीं की जा रही है,
2 एजेंसियां यहाँ पे लगाई गई हैं, हैफर्ड एजेंसी लगाई है और फूड सप्लाई की एजेंसी भी यहाँ पे लगाई गई है। और एक तरफ आड़तियों ने इसका आपत्ति जताई है कि प्रॉपर तरीके से जिस तरह से ठेकेदारों को कहा जाता है कि 50 गाड़ियाँ उसने लगा दी हैं कि मेरे पास 50 ट्रक है, मैं आपको 50 ट्रकों की यहाँ पे सर्विस दूंगा। हो सकता है कि 50 ट्रक ना होकर के ठेका लेने के लिए 50 लगा दी है, लेकिन मौके पे उसकी 10 गाड़ियाँ या 20 गाड़ियाँ मौके पे पहुँचती है, जिसके कारण से लेट हो जाती है। आड़तियों को दिक्कत ये आ जाती है कि बारिश आ जाती है तो सारा का सारा माल गिल्ला हो जाता है और वो गिल्ला होने की वजह से नुकसान पहुँचता है और उस टाइम मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो इस तरह से दिक्कतें ये कहीं ना कहीं लिफ्टिंग को और जो बीच का दायरा है कि माल पूरा चाहिए आके जिस तरह से लिया तो उस तरह से देना भी होता है। तो इधर अगर हम मौके पे अगर बात करें, जैसे अब कुछ आड़ती जो है ना कि इंद्री के विधायक साहब पे भी पेश हुए थे, विधायक साहब पे कहा था कि हमारे जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ लिफ्टिंग नहीं हो रही है, उसकी दिक्कतें आ रही है। तो विधायक रामकुमार कश्यप जी ने तुरंत सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किया था परसों और आज सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने ये तुरंत इसको दुरुस्त करने की बात कही है कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और इससे पहले अगर बारिश की बात करें तो लेकिन इंद्री के अंदर जिस तरह ओलावृष्टि हुई थी, काफ़ी यहाँ पे जो गेहूँ थी वो भीग गई थी और आज देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पर गेहूं को ढका गया है, तरपाल से ढकी हुई नज़र आ रही है। इधर आप ये देखें कि यहाँ पे गेहूं पड़ी हुई है और यहाँ पे ये गेहूं भी उसको पूरा का पूरा कवर किया गया है। आगे वो भी तरपाल लगाई है, उसको भी कवर किया गया है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि सारी की सारी मंडी के अंदर ये तरपालें यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ की अगर मंडी की हालात मैं देख कर कहूँ कि कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही है, कोई प्रशासन यहाँ पे हरकत में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन का बिल्कुल यहाँ पे चौबंद व्यवस्था की जा रही है और ट्रक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है। जो सच्चाई थी वो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे लिफ्टिंग भी ऑलरेडी हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्टिंग करने के लिए मजदूर ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं और ये लिफ्टिंग का कार्य बड़ी स्पीड से चला हुआ है। तो आपका मंडी का कौन है भाई यहाँ पे? आप ऐसा नहीं आड़ती है तो लिफ्टिंग की क्या दिक्कत है? कोई पहले दिक्कत थी, अब ठीक है। अब ठीक है। कितने दिन का माल यहाँ पे पड़ा हुआ है? माल तो 10 दिन का पड़ा है। 10 दिन का भी पड़ा हुआ है। पड़ा है। तो आपके हिसाब से कितने दिन तक लिफ्टिंग होनी चाहिए? किस हिसाब से होनी चाहिए थी लिफ्टिंग? 72 घंटे में गवर्नमेंट का 72 घंटे में लिफ्टिंग होनी चाहिए जी, 72 घंटे के अंदर लिफ्टिंग होनी चाहिए। और लेकिन 10 दिन से गेहूँ पड़ा हुआ है, तो अब थोड़ा स्पीड आई है या गाड़ियाँ पूरी नहीं है? गाड़ियाँ अब आई हैं पूरी। कितने दिन से आई है? कल से ही आई है गाड़ियाँ पूरी। अच्छा, कल से गाड़ियाँ पूरी आ रही हैं, इससे पहले गाड़ियाँ नहीं थी? इससे पहले गाड़ियाँ जी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आड़तियों की तरफ से भी सच्चाई है। जिस भी अभी एक साथी ने जो कंप्लेंट करी है कि यहाँ पे गाड़ियों की लिफ्टिंग की दिक्कत थी, वास्तव में वो सच कह रहे थे, क्योंकि गाड़ी जो आई है मौके पर वो कल से आनी शुरू हुई है। और लेकिन गाड़ी यहाँ पर आप देखें कि 8-10 गाड़ी यहाँ पे ट्रक हैं, जबकि यहाँ पे संख्या लगभग 50 की होनी चाहिए थी। मौके पर 50 गाड़ियाँ इस मंडी के अंदर लगी होनी चाहिए थी, क्योंकि 10 दिन से यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ, लिफ्टिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही विधायक साहब ने यहाँ से फ़ोन किया सेक्रेटरी साहब से, तुरंत यहाँ पे गाड़ियाँ की संख्या बढ़ाई गई है और लिफ्टिंग का जो काम था वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, इंद्री, करनाल, हरियाणा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।